A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know from the previous few classes, we were continuously revise the chapters, basically the numerical question. So in the previous class, we have discussed about the uh, appreciation and the depreciation of the domestic currency, as well as what will be the impact of the depreciation and appreciation on the foreign trade, and what are the different causes for the depreciation of the domestic currency and the appreciation of the domestic currency. So the causes for the depreciation of the domestic currencies are the increase in the demand for the foreign exchange and the decrease in the supply of the foreign exchange. And the reasons for the causes for the appreciation of the domestic currency and decrease in the demand of the foreign exchange and increase in the supply of the foreign exchange. Okay, so in today's class again we are going to solve some numerical questions related to the income determination and the multiplier. Since many students still facing the problems to solve the numerical questions related to the income determination and the multiplier, so in today's class also we will solve some numerical question. So as much as you solve the numerical question, you get the solution for all the problem. So let's get started. Okay, so one question is given in your book, Macroeconomics Radha Bahuguna. The question is here: in an economy, investment is increased by rupees 300 crore. In an economy, investment is increased by rupees 300 crore if MPC is 2/3. Okay, so calculate increase in national इनकम. ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ऑलरेडी दे रहा है, कह रहा है कि किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है. इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 300 करोड़. जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 300 करोड़ इंक्रीज हो रहा है. और जहां पे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना दे रखा है? 2/3. 2/3 आपका एमपीसी दिया है. यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 300 करोड़ इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीमेंट आपका नेशनल इनकम में होगा, कितना मल्टीपल टाइम्स आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं. ठीक है, तो कितना मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम इंक्रीज होगा. और जहां पे एमपीसी क्या दिया है? 2/3. अब आपके पास सबसे पहले आप ये देखा करिए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. ऑलरेडी गिवन क्या है, यहाँ पे लिखिए गिवन में आपके पास क्या क्या है. आपके पास इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे ये क्या दिया है? डेल्टा आई दिया है. डेल्टा आई दिया है आपका रुपीज 300 करोड़. आपके पास और क्या दिया है? एमपीसी दिया है. एमपीसी 2/3 है. इसको चेंज कर लीजिए, कितना आएगा? 0.67 मान लीजिए. ठीक है, 0.67 होगा. इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 2 3 6 18 0.6666. तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? 0.67 ले लेते हैं. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या क्या है? आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है और एमपीसी ऑलरेडी गिवन है. अब आप क्या कर सकते हो? आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. हमको पता है यहाँ पे हम वो निकाल सकते हैं के मतलब मल्टीप्लायर.
मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर यहाँ से हमको k की वैल्यू, k की मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोग वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उस पर पुट कर सकते हैं, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k हमें पता है, डेल्टा आई हमें पता है, डेल्टा आई ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा वाई हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया, 1/1 माइनस 0.67, ये आपका आ गया 1/0.33। आगे इसको माइनस करेंगे, इसको हटाइए, हम यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो ये आपका क्या आ गया 0.3। ठीक है, इसको समझ गया ना, ये क्या हो गया आपका 0.3, मतलब आपका k क्या हो गया है 0.3 आ गया। ठीक है, अब आपको k की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। बताइए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा y होता है? ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो गया है बताइए, क्वेश्चन है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा y होता है? सोचने का आपके पास मौका है, सोचिए इसको। ठीक है, क्या होगा, k इक्वल टू आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है आपका 0.3 इक्वल टू डेल्टा y, डेल्टा आई आपके पास क्या है 300, तो डेल्टा y आपके पास क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लीज 900 आ गया आपका आंसर। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इसको समझना है, समझ के ही इसको करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी बुक में गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, बस आपको ये समझना है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। पहले उसको काउंटर करिए, पहले उसको काउंटर करिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसे ही वो आपका काउंटर हो जाएगा, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस अब उससे ये कैलकुलेट करिए कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस वो फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाए। यही है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जिसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें हमने क्या किया कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 300, MPC 2.3, यहाँ पे इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें देखना है। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, हम यहाँ से k निकाल लेते हैं, मल्टीप्लायर k की वैल्यू आ गई, देन k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। ये क्लियर हो गया ना, क्या होता है डेल्टा k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है। k की वैल्यू 0.3, डेल्टा y 300, रुपीज 900 करोड़ आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। अरे इसको नहीं रब करते हैं इकोनॉमी, क्योंकि सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब इकोनॉमी में ही हो रहा है, इकोनॉमी के बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू डू ऑल दी in an economy, an economy is in equilibrium। इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। फाइंड MPC, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, MPC क्या है। तो दो वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, C से ना, बताइए किससे डिनोट करते हैं, C बार से करते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100, इन्वेस्टमेंट I आपका दिया हुआ है 100, और
y दिया है 2000. So you have to calculate here MPC. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? MPC कैलकुलेट करना है. आपके पास 20 सेकेंड है, इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं तो फिर बताते हैं. ये आपका 2000 है, 100 है और 100 है. MPC कैलकुलेट करना है. सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? देखिए हर जगह फॉर्मूला बेसिकली मल्टीप्लायर को यूज करेंगे. मल्टीप्लायर करेंगे तो क्या वही फॉर्मूला यूज होगा, या तो k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या तो k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i. अगर वो नहीं यूज होगा तो आपका सेविंग फंक्शन यूज होगा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, या तो आपका कंजप्शन फंक्शन यूज होगा सी बार प्लस बी वाई, नहीं तो y इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. y इक्वल टू c प्लस आई और y इक्वल टू c प्लस s. सो s इक्वल टू i होता है इन दी केस ऑफ इन दी इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो y इक्वल टू c प्लस आई भी ले सकते हैं, देन y इक्वल टू c प्लस s. उसी पे y इक्वल टू c प्लस आई से ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे सॉल्व होगा देखते हैं. y इक्वल टू c प्लस आई. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इनकम किसके इक्वल होता है? कंजप्शन और सेविंग के. हमारे पास घर में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेविंग कर सकते हैं. ठीक है, और सेविंग किसके इक्वल होता है? इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. देन y इक्वल टू c प्लस आई. राइट, अब यहाँ पे आप y लिखिए. c कंजप्शन फंक्शन इक्वल टू क्या होता है? c बार प्लस बी वाई. राइट, तो यहाँ पे आप लिखिए c बार प्लस आई. ठीक है, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखिए, बस वैल्यूज पुट करते जाइए. y यहाँ पे क्या है? 2000. c ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन 100. b आपको दिया नहीं हुआ है. y यहाँ पे कितना है? 2000. i क्या है? 100. 2000 इक्वल टू 100 प्लस करिए 200. 2000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे b, इसको इधर ले आइए. 2000 माइनस 200 b, ये माइनस करेंगे तो 1800 b, देन b, देन b इक्वल टू 0.9 आ गया. अब इसमें तो आपको रुपीज और वो नहीं लगाना ना करोड़, क्योंकि MPC है. ठीक है, समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझते जाना है. सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी. ठीक है, बस आपको सिंपल इसको समझते जाना है. क्वेश्चन समझिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा. b इक्वल टू 0.9. अगर यहीं पे क्वेश्चन पे आपको बस पूछ देता है MPS कैलकुलेट करिए. सिंपल सा तरीका है. क्या करेंगे? या तो आप उसको सेविंग फंक्शन से भी कर सकते हैं माइनस सी बार करके, या तो आप इसी से कैलकुलेट करिए, b निकाल लीजिए और इधर से MPC प्लस MPS इक्वल टू 1. MPC आपका 0.9 1 हो गया. देन MPS इक्वल टू 0.1. बस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा. एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ले और करते हैं. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी. नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. देखिए एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है. सपोज MPC इज 0.8. सपोज
MPC, marginal propensity to consume, is 0.8. How much increase in investment is required to increase national income by rupees 2000 करोड़, कैलकुलेट। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपके पास एमपीसी कितना दिया हुआ है, एमपीसी आपको दिया है 0.8, एमपीसी की वैल्यू दी है 0.8। फिर इसमें कह रहा है हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई, कि कितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय 2000, मतलब कितना हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे कि हमारा नेशनल इनकम 2000 करोड़ इंक्रीज करेगा। कितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ, यही आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में हुआ कि उसके मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन, उसमें देखिए गिवन है आपके पास क्या क्या है। एमपीसी इज 0.8, राइट। आपके पास और क्या दिया है, इंक्रीज नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई दिया है रुपीज 2000 करोड़, एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर डेल्टा आई। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई कैलकुलेट। अगर हम लोग सेम अगर हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में रख के हम लोग डेल्टा आई फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो आपका 1/1 माइनस एमपीसी क्या है 0.8, इक्वल हो जाएगा 0.2, के आपका क्या आ गया 5, देन के इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा के की वैल्यू यहाँ पे 5 है, वाई आप लोग क्वेश्चन ऐसे मत करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है उसमें ऐसे करिए, ऐसे करते जाएगा, ठीक है ना, नीचे नीचे करते जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, डेल्टा वाई आपके पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा आई क्या हो गया, डेल्टा रुपीज 400 करोड़। बस क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको एमपीसी दिया होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़, कैलकुलेट एमपीसी 0.8, वाई दिया था, पहले आप के की वैल्यू निकाल लीजिए, देन इस फॉर्मूला में पुट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ऐसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जिसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये क्लियर होता चला जाएगा। जीएनपी एट एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। ठीक है, क्वेश्चन में आपके जो आइटम्स गिवन है वो क्या है, सीओई, कि किसमें रुपीज इन करोड़ में है। सीओई आपको पता है क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, वो कितना दिया है 2000। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 500, रेंट 700, प्रॉफिट है आपका 800, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएससी लिख दिया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एस
तो 200 डिविडेंड्स दिया है, 300 कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 100, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, नेट एक्सपोर्ट्स है आपका 70, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है आपका 150 एंड मिक्स्ड इनकम दिया है 1500। ठीक है, ये दिया आपका 1500। यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एमपी। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, करिए इसको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। जीएनपी एट एमपी आपको कैलकुलेट करना है, करिए कैलकुलेट एक बार। फॉर्मूला पता है जीएनपी। अब सबसे पहले ये देखिए कि आइटम्स जो दिए हैं वो किससे रिलेटेड है, मतलब आपको इसमें क्या किसके थ्रू कैलकुलेट करना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सारे आइटम्स आपको इनकम मेथड से लग रहे हैं, जीएनपी बाई इनकम मेथड। ठीक है, चलिए करिए। और आपको ये पता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द इनकम मेथड तो क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है सबसे पहले, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है। हाँ, यही आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो वी कैलकुलेट दी जीडीपी एट एमपी। अगर इनकम मेथड से करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स्ड इनकम। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या क्या आइटम्स गिवन है। ठीक है, देखिए आपके पास दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट, सीओई किसको बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। और आपके पास क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा करेंगे कि सीओई को भी ले लेंगे और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी ले लेंगे। आप दोनों को लेके क्वेश्चन कर लेंगे, बट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो 200 है वो ऑलरेडी इस सीओई में इंक्लूडेड है। अगर आप इसको 2 बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग, जो नेशनल इनकम में हमेशा होता है कि हम एक वैल्यू को 2 बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये नहीं करना है, इसको हमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर ये क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है, वेजेस इन काइंड दिया है, ये सब दिया है, या वेजेस इन कैश दिया है, तब आप उन तीनों आइटम्स को क्या करोगे, सम अप करोगे एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट ऑलरेडी आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, तो आपको ये चाहे जितनी भी वैल्यू दी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। सेम उसी के साथ होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ। ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आपके पास एक सीधे दे दिया हो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 5000, ये एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सरप्लस 5000 दे दिया और आपके साथ उसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया हो, रेंट भी दिया हो, प्रॉफिट भी दिया हो, तो आपको इन सारे से कोई मतलब नहीं है। आप सीधे क्या है, यही 5000 इस क्वेश्चन में ले लोगे और कोई मतलब नहीं है। चाहे जितने भी पार्ट दे दिए हो, कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया हो, कोई टैक्स कुछ भी दे दिया हो, तो आपको
इन सारे से कोई मतलब नहीं है, बस आपको इससे मतलब है, आप सीधे ये वैल्यू रख दोगे। ठीक है, मिक्स्ड इनकम का तो आपको पता ही कोई पार्ट होता नहीं है, तो वो मिक्स्ड इनकम एज इट इज देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिया है तो उसको हम लोग 0 अज्यूम करेंगे, राइट, खत्म बात। अब हम क्या करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है, 2000। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट क्या क्या होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट, देन मिक्स्ड इनकम। अब आपको पता है प्रॉफिट के भी पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के भी पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सारे क्या है, प्रॉफिट के पार्ट है। अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया है और इसके सब पार्ट्स भी दिए हैं, उसके सब पार्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आपको बस प्रॉफिट से मतलब, उसके सब पार्ट्स में कोई मतलब नहीं है, जैसा आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास प्रॉफिट्स दिया है 800 करोड़, स्टिल इसमें डिविडेंड्स दिया है। अब आप क्या करोगे, बहुत खुशी खुशी में, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन, उठा के डिविडेंड भी रख लो, बट नहीं, जब ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है तो डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डिविडेंड क्या है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीजिए, यह हो गया आपका 2000, रेंट कितना दिया हुआ है 700, रॉयल्टी आपको दिया नहीं है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज 500, प्रॉफिट कितना है 800, मिक्स्ड इनकम इज 1500। ठीक है, ये क्या है आपका 2000, ये कितना हो गया 8, 7 + 5 12, 12 + 8 2000 प्लस 1500। ठीक है, तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया आपका 22450 रुपीज 5500 करोड़, राइट। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। आपके पास एनडीपी एट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है। सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस है और आपके पास नेट है, तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस और प्लस, माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या है, नेशनल है, राइट, और आपके पास डोमेस्टिक है, तो यहाँ पे एनएफआईए प्लस होगा, क्योंकि हम नेशनल निकाल रहे हैं, एमपी निकालना है, और यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट है, तो यहाँ पे प्लस क्या होगा आपका एनआईटी। ठीक है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके पास कितना दिया हुआ है 5500। डेप्रिसिएशन कितना दिया है, कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, प्लस एनएफआईए कितना दिया, देखिए एनएफआईए यहाँ पे दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, तो ये आपका क्या हो जाएगा -150 हो जाएगा ना, वही सेम चीज, रिसीव्ड माइनस पेड, टू अब्रॉड है तो मतलब हम पे कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस, बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, देखिए ये प्लस है और अंदर क्या है 0 माइनस 150 प्लस एनआईटी क्या है 250, 5500 प्लस 100 प्लस माइनस -150 प्लस 250। अब इसको सम करिए और इससे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5500 प्लस 250 100, 5850 माइनस 150, माइनस करिए इसको, स्पेस नहीं है, 5850 माइनस 150 कितना हो गया
देन आपका GNP एट MP इक्वल टू 5700 रुपीज 5700 करोड़। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं था, सब कुछ आपके सामने वैल्यूज दी थी, बट आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर जो मेन पॉइंट है वो दिया है तो उसके सब पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आप उसको लीव कर दो। ठीक है, ये इसके बाद आपको ये सब चीजें आती है। तो GNP एट MP क्या हो गया आपका 5700 करोड़ हो गया, राइट।